नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहरों की खबरों के साथ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 991 नए केस सामने आए और 43 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14,378 हो गई है। कोरोना के संकट काल में शुभ समाचार, महामारी से ठीक होने वाले मरीजों का तेजी से बढ़ रहा है ग्राफ। आज 13.85% कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि शुक्रवार को 13.06% लोग ठीक हुए थे। दुनिया में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा करीब 1.5 लाख को पार कर गया है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या भी 21 लाख को पार कर चुकी है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 85 हो गई है, जबकि 37 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे सूबे में स्क्रीनिंग कराने का फैसला लिया है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 33 पहुंच चुकी है। धनबाद कोरोना का नया सेंटर बन गया है, जहां एक और मरीज की पुष्टि हुई है। सूबे में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तेजस्वी यादव के पत्र पर बीजेपी का पलटवार, निखिल आनंद ने तेजस्वी पर साधा निशाना। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कोरोना वॉरियर्स पर हमले को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा राज्य सरकार सुनिश्चित करे। तेजस्वी यादव ने पत्र पर कांग्रेस ने असहमति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा का बयान, हमारे सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने सरकार को दिया है समर्थन, कोटा से छात्रों को बिहार लाना सराहनीय कदम। तेजस्वी यादव के पत्र पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बयान देते हुए कहा है कि बिहार सरकार आखिर इतनी असहाय क्यों है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का बयान, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केंद्र और राज्य सरकार के हर फैसले को दे रहे हैं नैतिक समर्थन। बगहा में जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से भैरवगंज के कुछ आश्रम के लगभग 150 परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। इन परिवारों को पीडीएस दुकानदार की मनमानी की वजह से राशन नहीं मिल पा रहा है। सुपौल में तेज आंधी ने तबाही मचाई है। शहर और गांव में आंधी से कई लोगों के घर गिरे। शहर के वार्ड नंबर 1 में पोल गिरने से मकान जमींदोज हो गया। लखीसराय पुलिस कोरोना को लेकर हाई अलर्ट पर है। लॉकडाउन को हल्के में लेने वाले लोगों पर निगरानी के लिए पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। बेगूसराय में लोग लॉकडाउन को लेकर बेहद चौकस हैं। भाकपा माले के नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए 2 दिवसीय उपवास शुरू किया है। नेताओं ने बाहरी राज्यों में फंसे मजदूरों के खाते में 10,000 राशि ट्रांसफर करने की सरकार से मांग की है। पूर्णिया के रानी पतला मोहल्ला में पिछले 4 साल से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यहां तक कि लोगों ने दूर दूर घर का भी निर्माण किया है। 2016 में चेचक के भीषण प्रकोप से लोग परेशान हुए थे। स्वास्थ्य विभाग ने दिया था सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह। सासाराम में पुलिस की लाख मिन्नतों के बावजूद कुछ लोग बेवजह सड़क पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 50 से अधिक बाइक सवारों से जुर्माना वसूला। धनबाद में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद नगर निगम पूरी तरह से हरकत में है और पूरे शहर में ब्लीचिंग और सैनिटाइज करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। चतरा मंडल कारा में क्षमता से ज्यादा कैदी और कोरोना के खतरे को देखते हुए 40 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। चतरा व्यवहार न्यायालय के आदेश पर सभी को रिहा किया गया। अखिल भारतीय महिला परिषद ने रांची के कुंडरू में गरीब लोगों के बीच अनाज और साबुन का वितरण किया। 15 दिनों के राशन का इंतजाम। गोड्डा में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सरकार से किराना तेल के दाम में कटौती की मांग की है। विधायक ने जीडीएस पीडीएस दुकानों में 26 रुपए लीटर केरोसिन की बिक्री की मांग की है। पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने गिरिडीह विधानसभा के गरीब लोगों के लिए मोदी आहार का किया इंतजाम। लॉकडाउन के पीरियड तक रोजाना 250 लोगों के लिए भोजन का इंतजाम। दुमका डीसी राजेश्वरी ने लॉकडाउन में लोगों को जागरूक करने और संदेश देने के उद्देश्य से अपने पति और बच्चे का हेयर कट किया। राजेश्वरी ने कहा कि ऐसे कामों के लिए खुद आत्मनिर्भर बने। पटना नगर निगम की दावों की पटना के कई इलाकों में पोल खुल गई है। कई इलाकों के सैनिटाइजेशन और ब्लीचिंग में कोताही।
बोकारो में जनधन खातों से पैसे की निकासी को लेकर उमड़ रही भीड़ को देखते हुए यूनियन बैंक ने पहल करते हुए घेरे में पैसे की निकासी का इंतजाम किया। लातेहार के मनिका प्रखंड के डोकी पगार में पीडीएस डीलर की मनमानी से लोग नाराज, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है राशन। बोकारो में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मानसिक तौर पर बीमार था मृतक। पिंडराजोरा थाना इलाके की टुपरी की घटना। घाटशिला के गुराबंदा थाने में तैनात जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की। गुराबंदा थाने में तैनात था घायल जवान। चतरा में पिपरवार थाना क्षेत्र के बछड़ा साइडिंग के लोडिंग इंचार्ज संतोष महतो के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। साहिबगंज के समदा घाट पर नहाने के दौरान 12 साल के बच्चे की डूबने से मौत। मुफस्सिल थाना इलाके के सकरी गली समदा घाट की घटना। सीवान के मैरवा प्रखंड के इंग्लिश पंचायत की पीडीएस लीडर बबीता देवी की मनमानी से लोग परेशान। राशन में सड़े चावल का वितरण। बांका के कटोरिया प्रखंड के राधानगर में पीडीएस दुकान के सामने खदान से वंचित ग्रामीणों और उपभोक्ताओं ने हंगामा किया। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही कटोरिया बीडीओ एमओ घटनास्थल पर पहुंचे। गोपालगंज में युवक को चाकू मारकर घायल किया गया। नगर थाना के मिंटो स्टेडियम की घटना। लातेहार के बरवाडीह सामुदायिक केंद्र में कोरोना जांच की सुविधा। डीसी जिशान कंवर की पहल पर खुला जांच घर। फारबिसगंज में वार्ड संख्या 24 की महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाए और उनको सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि झारखंड में तेजी से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं और ऐसे वक्त में खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अच्छा प्रयास कर रही है, साथ में झारखंड की सरकार भी अच्छा प्रयास कर रही है। रामगढ़ के कुंदरूकला में लगे साप्ताहिक हाट में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन हुआ। यहां बगैर मास्क पहने लोग पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। इस मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। आरा में एक होटल संचालक ने अपने ही होटल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना नवादा थाना क्षेत्र के कतीरा मोड़ की है। मृतक का नाम बूटी राय बताया जा रहा है। बेटिया जिले के मझौलिया मोहदीपुर वार्ड नंबर 5 में आग लगने से 2 घर जलकर खाक हो गए। आग में झुलसकर 2 मवेशियों की भी मौत हो गई। बाद में मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। खूंटी में वज्रपात से एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 5 साल के बच्चे की मौत। मुरहू थाना इलाके के सोकौर की घटना। लॉकडाउन में मजदूरों की समस्याओं को लेकर 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व विधायक राजकुमार यादव। गांवा प्रखंड स्थित बिस्ट्री टीकर में धरना पर बैठे पूर्व विधायक। देश में लॉकडाउन के बावजूद अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। विक्रम के नौबतपुर थाना क्षेत्र के चुर्रा गांव में अपराधियों ने दुकान में सो रहे किराना दुकानदार की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और शव को दुकान में ही छोड़कर फरार हो गए। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश भर में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के कारण पत्नी के न आने से परेशान एक शख्स ने दूसरी शादी रचा ली। मामला दुल्हनी बाजार थाना के भरतपुरा गांव का है। मधुबनी जिले के अंद्राठाणी गांव थाना पुलिस पर हमला मामले में 2 और आरोपी को गीदरगंज गांव से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में खनन विभाग की टीम ने अवैध रूप से बालू ढुलाई के काम में लगे आधा दर्जन ट्रैक्टर जब्त किए हैं। कुंडा इलाके में अवैध बालू ढुलाई की खबर लगातार आने के बाद खनन विभाग ने कार्रवाई की। 2 दिन पहले कोसी नदी में स्नान के दौरान लापता हुए 3 लोगों में से एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे के शव को बरामद किया। देवघर नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी। मृतक की पहचान 28 वर्षीय राहुल मिश्रा के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर छानबीन शुरू कर दी। नालंदा के सोहसराय थाना इलाके के सोखर मोहल्ले में देर रात अपराधियों ने घर में घुसकर एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी समेत अधिकारियों का अमला मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटा।
दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के टेकटार गांव में एक दलदल वाले गड्ढे में बारहसिंघा का एक बच्चा अपनी मां के साथ फंस गया। सुबह जब ग्रामीणों की नजर इन पर पड़ी तो इनका रेस्क्यू किया गया। दुमका नगर थाना पुलिस ने कोऑपरेटिव बैंक में चोरी का प्रयास करने वाले 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया। 13 अप्रैल को चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। नगर थाना पुलिस को सूचना मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूर्णिया के बायसी थाना इलाके के बायसी मदीना मार्केट के पास अचानक एक चाय की दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। चाय की दुकान में रखे सिलेंडरों में आग लगने से हादसे की बात सामने आई। नालंदा के भागन बीघा ओपी इलाके में NH30 पर आटा के बोरे के नीचे छिपा कर लाई जा रही विदेशी शराब से लदी मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे शराब सड़क पर बिखर गई। देखते ही देखते लोगों ने इसे लूटना शुरू कर दिया। कैमूर में लॉकडाउन के बावजूद बालू खनन का काम किया जा रहा है। डेहरी के सोन नदी से अवैध बालू खनन की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम ने अवैध बालू से लदे 4 ओवरलोड ट्रक को जब्त किया। लोहरदगा में कुडू थाना क्षेत्र के NH75 कुडू रांची मुख्य मार्ग में हिंजला चेक पोस्ट के पास अवैध कोयला से लदे 6 ट्रक को खनन टास्क फोर्स की टीम ने जब्त किया। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया। समस्तीपुर में अज्ञात अपराधियों ने फल विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक जमीन विवाद में घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि मृतक को कुछ दिन पहले ही धमकी दी गई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव बरामद कर मामले की छानबीन शुरू की। औरंगाबाद के जमहोर थाना क्षेत्र के दुधैला गांव में पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा है। एसडीपीओ के मुताबिक आपसी वर्चस्व को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। बढ़ती गर्मी को लेकर लोगों को पीने के पानी के लिए कोई परेशानी ना हो, इसके लिए गया जिला प्रशासन ने कमर कस दी है। जिलाधिकारी ने खराब पड़े चापाकलों को दुरुस्त करने के लिए टीम का गठन किया है। बिहार शरीफ में आपसी विवाद में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, चाकूबाजी और फायरिंग की भी यहां पर घटना मिली है। लहेरी थाना के मेहर मोहल्ले की पूरी घटना है। लॉकडाउन की वजह से कैमूर जिले में गेहूं की कटाई में किसानों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं हार्वेस्टर के ड्राइवरों को भी पुलिस पकड़ ले रही है, जिसकी वजह से किसानों को फसल बर्बाद होने की चिंता सताने लगी है। लॉकडाउन को लेकर गोड्डा पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। लॉकडाउन का अनुपालन सही तरीके से हो, इसके लिए पुलिस लगातार नए तरीके अख्तियार कर रही है। आरा में होटल संचालक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मृतक मानसिक रोगी था। होटल में ही मृतक ने लगाई फांसी। नवादा थाना के कतीरा मोड़ की घटना। सीतामढ़ी में शहर से ज्यादा गांव के लोगों में लॉकडाउन को लेकर जागरूकता देखी जा रही है। यहां तक कि गेहूं की कटाई के दौरान कटनी करने वाले मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। लॉकडाउन पर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने बयान देते हुए कहा कि लॉकडाउन को लेकर नीतीश सरकार लापरवाह है। बैंकों में भीड़ हो रही है और पुलिस की नाक के नीचे मरकज का आयोजन हो रहा है। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विक्रम के नौबतपुर के चैनपुरा स्थित बैंक में उमड़ रही है लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया जा रहा है पालन। लॉकडाउन के दौरान सीतामढ़ी के कुछ इलाकों में लोग नहीं है गंभीर। मोहनपुर बाजार में उमड़ रही लोगों की भीड़। चतरा में कोरोना सर्वे कर रही आंगनबाड़ी सेविका की मौत, हार्ट अटैक से हुई मौत। चाईबासा के चक्रधरपुर के पवन चौक पर सैनिटाइजर कक्ष का हुआ उद्घाटन। 3 और सैनिटाइजर रूम का होगा निर्माण। चाईबासा के ग्रामीण इलाकों में बैंकों में उमड़ रही है लोगों की भीड़, नहीं हो रहा है लॉकडाउन का पालन। रांची में निजी अस्पताल के डॉक्टर पर हमला, डॉक्टर की कार के शीशे टूटे। बरियादू थाना के जोड़ा तालाब की घटना। गोड्डा पुलिस के डीएसपी का प्रधानमंत्री कोरोना वॉरियर्स के तौर पर चुनाव हुआ है। डीएसपी अपने अनोखे अंदाज में गीत गाकर लोगों को करते हैं जागरूक। भारत में खराब कोरोना जांच किट भेजने पर चीन ने अपना जवाब दिया है। चीन ने कहा है कि उसने चीनी फर्मों को गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए सर्कुलर जारी किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने प्राइवेट स्कूलों से फीस न बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने स्कूलों से लॉकडाउन के दौरान 3 महीने की फीस न लेने का भी आग्रह किया है। सीबीएसई ने सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि वे स्कूल फीस और स्टाफ के वेतन भुगतान के मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ दिखें। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट से फीस मांगने पर रोक, शिक्षा मंत्री ने आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि स्कूल
महीनेवार फीस ले सकेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्ज नहीं वसूलेंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन में हैदराबाद में देखिए इंसानियत की मिसाल, 2 महिलाओं ने 30 परिवारों को किराया माफ किया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ट्रैफिक पुलिस की मानवता दिखी है। एम्बुलेंस न मिलने पर बुजुर्ग को ठेले पर अस्पताल ले जा रहे थे परिवार वाले। यूपी के चित्रकूट में लॉकडाउन का पालन करने के लिए युवा चित्रकार भी मिशन में जुटे हैं। बस स्टैंड पर पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जेएनयू प्रशासन ने कैंपस में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर नाराजगी जताई है। प्रशासन ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने 3 महीने तक लोगों से किराया न लेने पर रोक लगाई है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि किराया न लिया जाए। महाराष्ट्र के मालेगांव में कोरोना के 14 और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बांद्रा जैसी घटना रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर पथराव के बाद पुलिस ने शुक्रवार को ड्रोन कैमरे से चेकिंग शुरू की। मुरादाबाद में पुलिस के फ्लैग मार्च पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। यूपी सरकार ने कोटा में फंसे करीब 8,000 छात्रों को निकालने के लिए 300 बसें राजस्थान भेजी। कोटा से छात्रों को निकालने के प्लान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कड़ा ऐतराज जताया। जयपुर में शुक्रवार से रैपिड टेस्टिंग किट से कोरोना की जांच शुरू हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगान शांति प्रक्रिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत खलील जाद से टेलीफोन पर बात की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका और इजिप्ट को जरूरी दवाओं की आपूर्ति का भरोसा दिया है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में भी पाकिस्तान कर रहा है आतंकी साजिश। स्विट्जरलैंड की पहाड़ी पर दिखा भारत का दम, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के योगदान को किया गया सलाम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डब्ल्यूएचओ से फिर नाराज। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि डब्ल्यूएचओ ने दिसंबर के आखिर में ताइवान के स्वास्थ्य अधिकारियों के एक ईमेल को अनदेखा क्यों किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन में मौत के आंकड़ों को लेकर कहा कि उसके अधिकारियों ने असली आंकड़ों को छुपाया है। विश्व में कोरोना संकट के बीच भारत ने अफगानिस्तान के 5,022 मीट्रिक टन की मदद भेजी। ब्रिटेन के प्रिंस ने अपने कोरोना पॉजिटिव पिता प्रिंस चार्ल्स के लिए जताई चिंता। प्रिंस विलियम्स ने कहा कि पिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती घर पर रहना और बाहर टहलने न जाना है। इक्वाडोर में कोरोना के चलते कैंसर और किडनी फेलियर मरीज को इलाज नहीं मिल पा रहा है। रूस में 2 नए अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए तैयार। जर्मनी में म्यूनिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फॉर ट्रॉपिकल डिसीजेस में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए चलाया गया डोर टू डोर अभियान। लेबनान में लोग कोरोना के चलते घरों में बंद हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क के गवर्नर ने फेडरल सरकार से राज्य की अर्थव्यवस्था खोलने की मांग की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।